हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर निवेता दादू। आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिंपल्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि पिंपल्स क्यों होते हैं। पिंपल्स यूजुअली ऑयली स्किन में होते हैं। ऑयली स्किन की वजह से जब आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं तो उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से आपको पस वाले पिंपल्स हो सकते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सही फेस वॉश का इस्तेमाल करना है। तो फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेज या बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड फेस वॉशेज अच्छे रहेंगे। ये फेस वॉशेज में एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है। ये आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को हटाएंगे, आपके पोर्स को अनक्लॉग करेंगे, आपकी स्किन से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को कम करेंगे। तो ये सही फेस वॉश इस्तेमाल करने से काफ़ी फ़ायदा दिखेगा आपको। और इसके बाद सनस्क्रीन इस्तेमाल करने में काफ़ी बार देखा गया है कि जिनकी ऑयली स्किन है वो काफ़ी परेशान हैं, वो सही सनस्क्रीन नहीं चूज़ कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वाटर बेस्ड सनस्क्रीन या जेल बेस्ड सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं या सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं जो आपकी स्किन में काफ़ी मैटिफाइंग लुक देंगे। वाटर बेस्ड और जेल बेस्ड सनस्क्रीन्स मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन्स एक इनर्ट फिल्म आपके चेहरे पर बना देते हैं जिससे कई बार आपके कॉमेडोन्स बढ़ भी सकते हैं। अब फेस वॉश और सनस्क्रीन के अलावा पिंपल का जेल, तो इसमें क्लिंडामाइसिन जेल आप लगा सकते हैं सुबह शाम अगर आपको पिंपल्स हैं। और ये सब सही चीज़ें फॉलो करने से आपको अपने पिंपल्स में काफ़ी फ़ायदा दिखेगा। अब इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जो करनी ज़रूरी हैं, क्योंकि सही चीज़ें तो हमने कर ली, पर क्या है वो चीज़ें जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो उसमें है डाइट में जितना आप मीठा खाएंगे, तो मीठा खाने से भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स बढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बढ़ता है जिसकी वजह से पिंपल्स बढ़ेंगे। तो चॉकलेट्स और मैंगोज, इसके अलावा हाई ग्लाइसीमिक फूड खाने से भी, जैसे कि पिज़्ज़ा और पास्ता, ये सब खाने से भी आपके पिंपल्स बढ़ सकते हैं। खाने में हेल्दी खाना जिसमें जंक फूड कम से कम हो और ज़्यादा हरी सब्जियां और फल खाना, ये अच्छा रहेगा। पानी ज़्यादा पीने से भी टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे तो एक्ने कम बनेगा। इसके अलावा खाने में जिंक बहुत अच्छा है। जिंक अगर आप लेंगे, जैसे कि स्पिनच में यानी पालक में और चिकन में और मशरूम में जिंक होता है, तो जिंक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, वो एक्ने में बहुत अच्छा काम करता है। ओमेगा 3 और ग्रीन टी यानी एंटीऑक्सीडेंट्स लेने से भी बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होगा, तो ये भी आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा आप लीन प्रोटीन जैसे चिकन, फिश, एग ले सकते हैं, तो वो भी अच्छा रहेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, काफ़ी बार लोगों के डैंड्रफ होने की वजह से उनको फोरहेड पे और अपर बैक पे पिंपल्स होते हैं, तो डैंड्रफ शैम्पू भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो आप कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी डैंड्रफ कम होगी और आपको एक्ने कम दिखेगा। मेकअप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो मेकअप कम से कम करना है और कम से कम लेयरिंग करनी है प्रोडक्ट्स की। सही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं। अगर आप चेहरे पे बहुत ज़्यादा लेयरिंग करेंगे तो उससे भी आपको कॉमेडोन्स यानी वाइट हेड्स बन सकते हैं और एक्ने बन सकता है। इसके अलावा सही मेकअप रिमूवर जैसे मिसेलर वाटर बेस्ड मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि रात को आप मेकअप रिमूव करके सोएंगे तो उससे भी बहुत फ़ायदा रहेगा। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है हार्मोनल चेंजेस की। तो हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से भी पिंपल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स प्यूबर्टी के टाइम पे निकलते हैं जब हार्मोन्स चेंज होते हैं। इसके अलावा पिंपल्स तब निकलते हैं जब पीरियड्स के आसपास, जब हार्मोन्स चेंज होते हैं। काफ़ी बार थायराइड पेशेंट्स में या पीसीओडी पेशेंट्स में भी हार्मोनल इश्यूज़ होने की वजह से पिंपल्स निकलते हैं। तो अगर आप हार्मोनल इश्यूज़ को हैंडल करेंगे साथ में, यानी अगर आप अपने थायराइड और पीसीओडी का भी इलाज करवाएंगे, तो आपको अपने एक्ने में बहुत जल्दी काफ़ी अच्छा सुधार दिखेगा।